नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज की डिमांड में तब्दीली आए तो उसकी वजह सिर्फ प्राइस हो। इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो टॉपिक है राइज और फॉल इन डिमांड। भाई देखिए, अक्सर हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी चीज की डिमांड में तब्दीली आती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर उसकी कीमत यानी प्राइस होती है। भाई सिंपल सी बात यह है कि जब किसी भी चीज की कीमत में इजाफा होता है। सर कितनी दफा रिपीट करेंगे ये लाइंस? अच्छा सॉरी, जरूरी है ना यार। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज की कीमत में तब्दीली आए तभी उसकी डिमांड में तब्दीली हो। भाई इसके अलावा एक कंडीशन और भी है जिसकी वजह से उस चीज की डिमांड में तब्दीली आ सकती है, और वो है अदर फैक्टर्स। यानी बाज दफा, जैसा कि मैं एक पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, मिसाल के तौर पर वो फैक्टर्स कौन से थे? वो फैक्टर्स थे इनकम, फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन वगैरह। इन फैक्टर्स की वजह से भी कोई तब्दीली रोनुमा हो तो डिमांड में चेंज आ सकती है। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को यानी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में इंक्रीज कहलाता है राइज इन डिमांड, और इसमें कमी की वजह से अगर डिमांड आए तो वो कहलाएगा फॉल इन डिमांड। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और वहां समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे हैं व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए कि कॉन्सेप्ट राइज एंड फॉल इन डिमांड किस तरह वर्क करता है। देखिए, ये डिमांड का हमने एक अदद ग्राफ लिया और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड सेम हमने जिस तरह पहले लिया था, सेम एक्सिस हैं, सेम चीज़ें हैं। हम बारी बारी इन तीन लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद ये वाली लाइन और फिर ये 3 डॉटेड लाइंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। गौर से देखेंगे और साथ साथ कॉपी पर बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए जो डी वाली लाइन आ रही है बिल्कुल नीचे। देखिए, जब हमने डी वाली लाइन को देखा, ये एक डिमांड कर्व है जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये लिया तो हमने देखा कि वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर ये डिमांड, ये देखें यहाँ हमने एक पॉइंट लिया जब हमने देखा कि इसकी ये क्वांटिटी है और ये इसकी प्राइस है। ये सिंपल सा हमने एक डिमांड कर्व लिया, उसकी हमने प्राइस ले ली और ये क्वांटिटी ले ली। इसके बाद हम देखते हैं ये प्राइस की लाइन है, इसके हम देखते हैं कि जैसे ही डिमांड का कर्व शिफ्ट होता है इनसाइड यानी नीचे आता है, तो हम देखते हैं कि हम इस डिमांड का कर्व डी की बजाय उसका अब नाम दे रहे हैं D1। जब D1 हुआ तो हमने ये देखा कि डिमांड का कर्व शिफ्ट हो गया लेकिन प्राइस बदस्तूर अपनी जगह पर कायम रहेगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो के स्टार्ट में कि राइज एंड फॉल के अंदर डिमांड का तब्दील होने का ताल्लुक कीमत से किसी तौर नहीं है, बल्कि ये दीगर फैक्टर्स की वजह से आगे और पीछे जाती है। यानी इसमें राइज आता है और इसमें फॉल आता है। सो देखिए, D1 के ऊपर आ गए लेकिन प्राइस बदस्तूर कायम रही है। प्राइस बदस्तूर कायम रहने के बावजूद चूंकि डिमांड का कर्व शिफ्ट हुआ है, लिहाजा क्वांटिटी डिमांड यानी Q शिफ्ट होकर इनसाइड आ गया और इसमें आ गया फॉल, जिसको आप Q से शिफ्ट होना कहते हैं Q1 पे। इसको आप कहेंगे द फॉल ऑफ डिमांड। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं, हमने D पढ़ लिया, D1 को भी समझ लिया। अब ये ओरिजिनल जो डिमांड कर्व है यहां से शिफ्ट होकर फर्ज कीजिए कि ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जो ही ये बाहर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि प्राइस तो रिमेन्स कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी जो Q थी अब वो ओरिजिनली जो पहले Q1 की तरफ चली गई थी, अब ये यहां से बढ़ के Q2 की तरफ चली गई। ये देख रहे हैं आप, E पॉइंट से ये शिफ्ट होकर E2 की तरफ आ गया। प्राइस रिमेन सेम बट ड्यू टू चेंज इन डिमांड क्वांटिटी ये यहाँ Q से ये Q2 पे शिफ्ट हो जाती है। सो लिहाजा ये वाला जो शिफ्ट है, पहले जब अंदर आया तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉल इन डिमांड है। अब चूंकि ये बाहर की तरफ आया है सो आप इसको कह सकते हैं ये राइज इन डिमांड है। अगर ग्राफ आपने साथ साथ बनाया है तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये थी स्टूडेंट आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।